वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की इस महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज में आज ये अगला लेक्चर। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। देखिए, एमजीएसयू में 2016 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी, अजमेर, JNVU, करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में डाइवर्जेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा दीजिए, इसके भौतिक महत्व को समझाइए, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बड़ा क्वेश्चन आया है, कंप्लीट बातें डाइवर्जेंस के बारे में पूछिए। इसको हम एक एक करके पूरा क्वेश्चन लेंगे। देखिए, सबसे पहले सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस की डेफिनेशन। जहाँ आपको डाइवर्जेंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसको मैंने कई बुक्स में से पढ़ के उन सारे तथ्यों को मिलाकर बेहद सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आपको निश्चित रूप से आज ये डाइवर्जेंस समझ में आने वाला है, देखते रहिए। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की डेफिनेशन देखने से पहले मैं ये बता दूं, इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक सदिश फ्लक्स का था, उसको आप इससे पहले जरूर देखें, क्योंकि डाइवर्जेंस फ्लक्स के बिना समझ में नहीं आएगा। फ्लक्स के ऊपर आधारित है, तो हम फ्लक्स को नहीं छोड़ सकते डाइवर्जेंस समझने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सदिश फ्लक्स क्या है। कोई सदिश क्षेत्र है, हम जानते हैं कि सदिश क्षेत्र को बल रेखाओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि उस सदिश क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल अल्पांश रखा है तो बल रेखाएं उसमें से गुजरेंगी। उस क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स को व्यक्त करती है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि किसी भी सदिश क्षेत्र में रखे हुए क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उससे संबद्ध फ्लक्स को व्यक्त करती है। और इसके द्वारा सदिश क्षेत्र के परिमाण को भी डिफाइन किया जाता है। यदि वो क्षेत्रफल अल्पांश लंबवत रखा हो सदिश क्षेत्र के, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। अब देखिए सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स या अभिभा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन की डेफिनेशन, इसको बहुत अच्छे से समझें। एक एक टर्म इसकी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ये बात आपके आगे और स्पष्ट होती जाएगी। एक एक चीज को हम स्पष्ट करेंगे, इसका भौतिक अर्थ समझेंगे, कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात करेंगे, इससे बात और अच्छे से स्पष्ट होगी। यहाँ क्या चीज आई है, डाइवर्जेंस किसे कहते हैं? सदिश क्षेत्र में रखे आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स, अभिभा या फ्लक्स एक ही बात है, को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं।
अब देखिए, यदि सदिश क्षेत्र ए XYZ बिंदु पर निर्भर करता है, सदिश क्षेत्र बिंदु का फलन होता है, निर्देशांकों का फलन होता है। यदि किसी सदिश क्षेत्र में dv आयतन को परिबद्ध करने वाला बंद पृष्ठ स्थित है, अतः उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, ये हमने जस्ट पहले पढ़ा था कि फाई बराबर क्या होगा, बंद पृष्ठ पर पृष्ठ समाकल a डॉट डी ए। हमारा dA क्षेत्रफल का पृष्ठ अल्पांश जिसका आयतन dv है और वो सदिश क्षेत्र में रखा है, तो उससे निर्गत फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास बंद पृष्ठ पे, क्योंकि बंद है पृष्ठ, तो इससे बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स बंद पृष्ठ पे पृष्ठ समाकल a डॉट डी ए, ये वह फ्लक्स। अब देखिए डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या होगी। प्रति इकाई आयतन यानी dv का भाग देना है, आयतन का भाग देना है, सदिश फ्लक्स तो इस सदिश फ्लक्स में dv का भाग देना है, इससे हमारे पास डाइवर्जेंस का सूत्र आएगा। रटे नहीं, इसको समझ के याद करें, वरना ये माइंड से स्लिप हो जाएगा। बात समझी हुई लंबे समय तक याद रहती है। अतः सदिश क्षेत्र ए का अल्पांश की स्थिति पर डाइवर्जेंस देखिए, डाइवर्जेंस ए बराबर हमारे पास होगा, यहां देखिए आप, डाइवर्जेंस ए बराबर लिमिट dv टेंस टू 0 1/dv पृष्ठ समाकल बंद पृष्ठ पर a डॉट डी ए। यदि ये सूत्र आप याद कर लेते हैं तो डेफिनेशन अपने आप ही याद हो जाएगी। देखिए समझिए, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है जो अभी अभी हमने देखी। देखो, ये हमारे पास डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स, प्रति इकाई आयतन 1/dv सदिश फ्लक्स, ये सदिश फ्लक्स a डॉट डी ए, इसमें dv का भाग दिया, और ये लिमिट dv टेंस टू हमें dv टेंस टू 0, लिमिट dv टेंस टू 0 हमें ये बता रही है कि हमारा पृष्ठ अल्पांश है वो बेहद छोटा है, अल्पांश जो है वो बिल्कुल छोटा है, उससे संबद्ध फ्लक्स ये हमें बताएगा डाइवर्जेंस। तो ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होती है। डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि होती है, अर्थात इसमें कोई दिशा नहीं होती। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर इसको, डाइवर्जेंस ए क्या होता है, लिमिट dv टेंस टू 0 1/dv बंद पृष्ठ पर पृष्ठ समाकल a डॉट डी ए। ये जो राशि है ये फ्लक्स है, ये राशि फ्लक्स है, क्षेत्रफल अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स। ये क्षेत्रफल अल्पांश का आयतन है, और ये लिमिट बताती है कि क्षेत्रफल अल्पांश अत्यंत छोटा है। यहाँ से आपको डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पता चल रही है। यानी डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश के बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश के बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स, ये सदिश फ्लक्स है और ये आयतन, प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। डाइवर्जेंस एक अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब देखिए सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग क्या है, डाइवर्जेंस होता क्या है, बड़े ध्यान से समझिए, निश्चित रूप से आपको पूरी बात समझ में आएगी। डाइवर्जेंस का टॉपिक स्टूडेंट काफ़ी कठिन मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों,
छोटी कक्षाओं में हमने लेंस पढ़े हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी लेंस वो होते हैं जो किरणों को एकत्रित करते हैं, अपसारी लेंस वो होते हैं जो किरणों को फैलाते हैं, अपसारित करते हैं। बिल्कुल यहाँ भी वही बात है। डाइवर्जेंस का शाब्दिक अर्थ होता है अपसरण। डाइवर्जेंस शब्द का अर्थ होता है अपसरण, और अपसरण का मतलब क्या है? फैलाना। तो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का अर्थ है कि सदिश की जो बल रेखाएं हैं, सदिश क्षेत्र की जो लाइन्स ऑफ फोर्स, बल रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं हैं, उनका अपसरण, उनका बाहर निकलना, उनका फैलना। अब देखिए ये बात कैसे आपको समझ में आएगी, ये चीज़ कैसे मदद करेगी। यहाँ देखिए, हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को समझने के लिए फिर से विद्युत क्षेत्र का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के 3 मान हो सकते हैं। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, और शून्य हो सकता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार, धनात्मक डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि बल रेखाएं जो क्षेत्रफल अल्पांश है उससे बाहर निकल रही हैं, उससे बाहर फैल रही हैं, उससे बाहर फैल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, निर्गत हो रही हैं, तब क्या है? तब डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? अपसरण, फैलना, और जब फैलाव हो रहा है इसका मतलब डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब है कि सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने का क्या मतलब है? सिकुड़ने का मतलब है कि बल रेखाएं फैलने की बजाय, बाहर निकलने की बजाय अंदर घुस रही हैं, एकत्रित हो रही हैं, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, तब डाइवर्जेंस कहलाता है ऋणात्मक। तो फिर शून्य डाइवर्जेंस का क्या मतलब है? शून्य डाइवर्जेंस का मतलब है कि बल रेखाएं ना तो फैल रही हैं, मतलब ना तो बाहर निकल रही हैं, और ना ही एकत्रित हो रही हैं, मतलब ना उसके अंदर घुस रही हैं। जो हमारा क्षेत्रफल अल्पांश है उसमें ना तो एकत्रित हो रही हैं और ना उससे बाहर निकल रही हैं। तो फिर क्या हो रहा है? मतलब जितनी अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर आ रही हैं। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। ऐसी स्थिति में डाइवर्जेंस होता है 0। अब देखिए, अब आपको ये बात समझ में आएगी और अच्छे से। अब हम विद्युत क्षेत्र का एग्जाम्पल लें तो डाइवर्जेंस के धनात्मक होने का अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, अर्थात उस आयतन अल्पांश में बल रेखाओं का स्रोत स्थित है। और विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं का स्रोत क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। विद्युत क्षेत्र के बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं। तो यदि किसी क्षेत्र अल्पांश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, प्रसरित हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं, तो हमारा डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। और उस क्षेत्र के अंदर क्या होगा? कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलने का मतलब है कि वहाँ कोई न कोई सोर्स है, कोई न कोई स्रोत है बल रेखाओं का, जिससे वो उत्पन्न हो रही हैं। और विद्युत बल रेखाओं का स्रोत क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हुआ धनात्मक डाइवर्जेंस विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होगा जब उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। अब इसकी उल्टी स्थिति हो, डाइवर्जेंस ऋणात्मक कब होगा? जब विद्युत बल रेखाएं आयतन अल्पांश में प्रवेश कर रही हैं, समा रही हैं अंदर जाके। और ऐसी स्थिति कब होगी? जब अंदर कोई ऋण आवेश होगा, यानी बल रेखाएं अंदर आ रही हैं, अंदर आके समा रही हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? वहाँ कोई न कोई नेगेटिव चार्ज होगा। बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं नेगेटिव चार्ज पे आके समाप्त होती हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस ऋणात्मक होगा। जब
विद्युत बल रेखाएं एक क्षेत्रफल विशेष में आके सिमट रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, उसके अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। और डाइवर्जेंस शून्य होने का क्या मतलब है? डाइवर्जेंस शून्य होने का अर्थ है कि एल्पांश में जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र में होता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, चुंबक की जो बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र बनाती हैं, इसलिए यदि कोई अल्पांश हम रखेंगे तो जितनी बल रेखाएं अंदर जाएंगी उतने की उतने बल रेखाएं बाहर आ जाएंगी, और इस प्रकार से उसके अंदर न तो बल रेखा उत्पन्न हो रही है न उसके अंदर जाके इकट्ठी हो रही हैं। जितनी इनकमिंग फ्लक्स है उतनी ही आउटगोइंग फ्लक्स है, और ऐसी स्थिति में डाइवर्जेंस 0 होता है और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस शून्य होता है। और ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस शून्य होता है उनको परिनालिकीय सदिश कहते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। परिनालिकीय सदिश उनको कहा जाता है, ये परिनालिकीय सदिश। चुंबकीय क्षेत्र भी परिनालिकीय सदिश का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने समझा कि डाइवर्जेंस की उपस्थिति स्रोत व सिंक के कारण होती है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछा जाता है क्वेश्चन कि डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, भौतिक अर्थ क्या है। इसके वो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ फिर से। किसी क्षेत्रफल अल्पांश के लिए या किसी सदिश क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लिए डाइवर्जेंस धनात्मक होने का अर्थ ये है कि बल रेखाएं उससे बाहर निकल रही हैं, यानी अंदर बल रेखाओं का कोई न कोई स्रोत स्थित है। बल रेखाएं अंदर उत्पन्न हो रही हैं और बाहर निकल रही हैं, यानी जो इनकमिंग फ्लक्स है उसकी तुलना में आउटगोइंग फ्लक्स ज़्यादा है, तो डाइवर्जेंस धनात्मक होगा। यदि उल्टी स्थिति है, इनकमिंग फ्लक्स ज़्यादा है, आउटगोइंग फ्लक्स कम है, इसका मतलब ये है कि उस पृष्ठ के अंदर कोई न कोई सिंक विद्यमान है और बल रेखाएं वहाँ जाकर एकत्रित हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में डाइवर्जेंस है वो ऋणात्मक होता है। और यदि उपरोक्त दोनों स्थितियां ना हो, यानी जितनी बल रेखाएं अंदर जा रही हैं उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ऐसी स्थिति में डाइवर्जेंस 0 होता है। और उस स्थिति में न तो अंदर कोई स्रोत होता और न ही सिंक होता। ऐसा जो पृष्ठ होता है उसे, ऐसे जो सदिश क्षेत्र होते हैं जिनके लिए ये कंडीशन लागू होती है कि उनके अंदर कोई भी क्षेत्रफल अल्पांश रख दें और इनकमिंग फ्लक्स बराबर हो आउटगोइंग फ्लक्स के, ऐसे सदिश क्षेत्रों को परिनालिकीय सदिश कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का अगला पार्ट है कार्तीय निर्देशांकों में इसे व्यक्त करना, इसको अगले वीडियो में लेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार दो बार इसे अच्छे से समझें, ताकि अगला वीडियो आपको और अच्छे से याद आए, समझ में आए, याद रहे। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को दोबारा दोहरा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। डाइवर्जेंस ए बराबर लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv पृष्ठ क्षेत्रफल बंद पृष्ठ पर समाकल a डॉट dA। इसका तात्पर्य क्या है कि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश के बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसे अच्छे से याद कर लें। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति इकाई आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।